श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 28 कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। श्री बादरायणी ने कहा, भगवान जनार्दन की पूजा करके और एकादशी के दिन व्रत रखकर नंद महाराज अगले दिन द्वादशी को स्नान करने के लिए कालिंदी नदी में उतरे। वरुण का एक आसुरी सेवक समय के अनुकूल न होने पर भी रात्रि के अंधेरे में जल में प्रवेश करने के कारण नंद महाराज को पकड़कर अपने स्वामी के पास ले आया। हे राजन, नंद महाराज को न देखकर ग्वाले जोर से चिल्ला उठे, हे कृष्ण, हे राम। भगवान कृष्ण ने उनकी चीखें सुनी और समझ लिया कि मेरे पिता को वरुण देव ने पकड़ लिया है। इसलिए अपने भक्तों को निडर बनाने वाले सर्वशक्तिमान भगवान वरुण देव के दरबार में पहुंचे। यह निहार कर कि प्रभु ऋषिकेश पधारे हैं, देवराज वरुण ने विधि विधान से उनकी पूजा की। वो प्रभु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। श्री वरुण ने कहा, आज मेरे शरीर ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। हे प्रभु, निस्संदेह अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। हे भगवान, जो लोग आपके चरण कमलों को स्वीकार करते हैं वे भौतिक अस्तित्व के मार्ग को पार कर सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप परम सत्य और परमात्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भीतर माया शक्ति का लेश मात्र भी नहीं है जो इस संसार का निर्माण और संचालन करती है। यहाँ पर बैठे आपके पिताजी को मेरे एक मूर्ख नौकर ने मेरे पास लाया था। वो अपने कर्तव्य को नहीं समझता था, इसलिए कृपया हमें क्षमा कर दें। हे कृष्ण, हे सर्वज्ञाता, कृपया अपनी कृपा मुझ पर भी बरसाएं। हे गोविंद, आप अपने पिता के अत्यधिक स्नेही हैं, कृपया उन्हें घर ले जाएं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वरुण देव द्वारा तुष्ट किए जाने पर ईश्वरों के ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर घर लौट आए, जहां उनके परिजन उन्हें देखकर अत्यधिक खुश हुए। सागर लोक के शासक वरुण के विशाल वैभव को और कृष्ण के प्रति वरुण व उसके सेवकों के द्वारा किए गए विनम्र सम्मान को देखकर नंद महाराज अचंभित थे। नंद ने अपनी बातों के माध्यम से ये सब अपने साथी ग्वालों को सुनाया। वरुण के साथ कृष्ण की लीला सुनकर ग्वालों ने सोचा कि कृष्ण ही जरूर परमेश्वर हो सकते हैं। हे राजा, उनकी बुद्धि उत्सुकता से भर गई। उन्होंने सोचा, क्या परमेश्वर हमें भी अपना दिव्य धाम प्रदान करेंगे? सर्वज्ञ होने के कारण भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे कि चरवाहे क्या सोच रहे हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करके उन पर अपनी कृपा दिखाने के लिए भगवान ने इस प्रकार सोचा। निश्चित रूप से इस सृष्टि में मनुष्य उच्च और निम्न गति को प्राप्त होते हुए भटकते रहते हैं, जो गति वे अपनी इच्छाओं के अनुरूप और पूर्ण ज्ञान के बिना किए गए कर्मों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने वास्तविक गंतव्य को नहीं जान पाते। इस प्रकार परिस्थिति पर गंभीरता से विचार करके दयालु भगवान हरि ने ग्वालों को अपना धाम दिखाया जो भौतिक अंधकार से परे है। भगवान कृष्ण ने उस अविनाशी आध्यात्मिक तेज का प्रकटीकरण किया जो असीम, सचेतन और शाश्वत है। ऋषि लोग उस आध्यात्मिक अस्तित्व को ध्यान में देखते हैं जब उनकी चेतना भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त होती है। भगवान कृष्ण ने सभी ग्वालों को ब्रह्महृद पर ले जाकर उन्हें जल में डुबाया और फिर ऊपर निकाला। जिस स्थान पर अक्रूर ने वैकुंठ को देखा था, उसी स्थान से इन ग्वालों ने भी सत्य लोक को देखा। जब नंद महाराज और अन्य गोपालों ने उस दिव्य धाम को देखा तो उन्हें परम खुशी हुई। वे ये देखकर विशेष रूप से विस्मित थे कि कृष्ण स्वयं वहां विराजमान थे और चारों ओर वेदों का निवास था जो उनकी स्तुति कर रहे थे।